रांची जिला बार एसोसिएशन वर्ष 21-23 का जो चुनाव होने वाला है, जो 4 अक्टूबर को होने वाला है, उन्हीं उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार हमारे साथ है, जो मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सीरियल नंबर 23 के जो एमडी जकावत निगार है, वो हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और उस मुद्दे को लेकर वो खड़े हुए उम्मीदवार के तौर पे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्कार 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 नमस्कार। मैं सभी अधिवक्ताओं और बंधुओं को नमस्कार। आप सभी मीडिया कर्मियों को मेरा बहुत सारा प्यार सा प्रेम और नमस्कार। क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है, मतलब आप उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए हैं, क्या कुछ सोचा है? हमारी सोच यही है कि मैं पहला बार चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, ये आपका पहला बार चुनाव है, तो क्या कुछ मुद्दा लेके रखे हैं? मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेरा सीरियल नंबर 23 है और मेरा पहला चुनाव है। और मेरा बेसिकली क्या है कि 4-5 मुद्दे जो मुख्य रूप से हैं, इसमें क्या है कि हमेशा एक मुखर होके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए करना, हमेशा बार में जो एक संशय का विषय रहता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, गबन हो रहा है, तो उस संशय का विषय को और वो जो एक बादल हमेशा मंडराता रहता है कि बार में हमारे बहुत सारे करप्शन है, जबकि ऐसा कुछ हमको आज तक मिला नहीं है। फिर भी अगर हम आते हैं तो ये संशय को दूर करेंगे। और बेसिकली क्या है कि हर क्वार्टरली जनरल बॉडी मीटिंग के लिए मैं प्रस्ताव रखूँगा और हर एक साल इसका ऑडिट, हर एक वित्तीय जो सेशन होता है, वित्तीय वर्ष जो होता है, उस पर मैं जो फिनेंशियल ईयर होता है बार का, उस पर मैं इसको ऑडिट के लिए मैं प्रस्ताव रखूँगा। जो अधिवक्ता के हित में है, जो मेडिक्लेम हुआ या जो उनको बार की तरफ से राशि मुहैया करवाई जाती है, मैं इस पर इन्हांस करवाऊँगा। और जो बेसिकली क्या है कि जब भी हमारे अधिवक्ता बंधु किसी समस्या में पड़ते हैं तो हमारे बार की तरफ से उसके लिए सर्वप्रथम एक उचित सकारात्मक पहल करना चाहिए हमारे बार को, और करूंगा मैं अगर जीत के आऊँगा तो। और जो भी हमारे बार में कुछ ऐसे जटिल नियम हैं जिसके वजह से बार के उच्च पदाधिकारियों का हाथ बंधा हुआ है, जो अधिवक्ताओं को मदद नहीं कर पाते हैं कुछ कारणवश, ऐसे नियम और कानून के लिए मैं संशोधन के लिए मैं प्रस्ताव रखूंगा जनरल बॉडी मीटिंग में, या हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक जो होगी उसमें ये प्रस्ताव को रखूंगा, ताकि कभी भी किसी भी अधिवक्ता को बार की तरफ से सहयोग करने में कोई भी कानून इसमें अवरोध उत्पन्न ना हो, कोई भी कानून का बाउंडेशन ना हो। आपका मतलब जो आप जिस कोई भी मुद्दा दे रहे हैं, वो आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुख्य मुद्दा एक नहीं है, अधिवक्ता हित में हमारे मुद्दा है, और अधिवक्ता हित बहुत ज़्यादा उसका है नहीं। अधिवक्ता हित जो है कि उनको यहाँ पर काम में सहूलियत होना चाहिए, उनको एक बार जो हमारा एसोसिएशन है, तो बार का एसोसिएशन का मुख्य कार्य है कि अधिवक्ता हित में काम करें और अधिवक्ताओं के समस्याओं का समाधान के लिए अग्रसर रहे। जो लोग हमेशा बार को आरोपित करते हैं कि बार हमारे लिए एसोसिएशन हमारा है, संगठन हमारा है, लेकिन हमारे लिए कुछ पहल नहीं कर रहा है, तो खैर इस पर हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं आऊँगा तो ये शिकायत, ये समस्या कभी किसी को नहीं होगी। और दूसरी बात कि जब अगर मैं कार्यकारिणी का सदस्य मैं बनता हूँ तो ना मेरे क्षेत्रीय अधिकार में किसी का अतिक्रमण होगा और ना ही किसी के क्षेत्र अधिकार में, सब अपने अपने स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और कार्य की जो शैली होगी पारदर्शिता होगी, हिसाब लेंगे, हिसाब देंगे, ये हमारा विजन है। आपका यही मुद्दा रहेगा? जी जी जी, हमारा यही मुद्दा रहेगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार मुझको इस बार कार्यकारिणी का सदस्य के रूप में हमको चुने और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमको विजयी बनावें। और मैं सबका मुझको अपार स्नेह और प्रेम मिलता है, और आशा करता हूं कि मुझे भविष्य में भी मिलता रहेगा। और हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने भी हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, मैं सबों के लिए मैं समर्पित हूँ और समर्पित रहूँगा। धन्यवाद।